साथ ही देखिए संभालना है भीड़ को। एक ये तस्वीर आई है सामने, कैसे पुलिस और साधु संत के बीच झड़प हुई। साधु बैरिकेड हटाने पर लगाए कि हटाकर गाड़ी लेकर ही जाऊंगा, उसकी तस्वीर आप देखो। गलत टाइम लगा दे रोके ना रोके हम क्या जाए अब सोचिए पुलिस के लिए चुनौती बड़ी हो गई, पुलिस का काम बढ़ गया है, कैसे लोगों को रोकना है जब ऐसे लोग पहुंचेंगे, इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई। देखिए एडीजी को आप देख रहे हैं, लोगों के लिए ऐलान कर रहे हैं, खुद माइक थाम कर आप लोग की सवाल इकट्ठा करते हुए अपने गंतव्य स्थल पर रवाना हुई है। यहाँ पे रुकने की ठहरने की जगह नहीं है। सबको हर बार रिमाइंड किया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है, कोई ठहरेंगे नहीं। आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो आप लोग खुद सहूलियत मिलेगी। हम आप लोग से विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि कोई ठहरे ना यहाँ, सब लोग स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने गंतव्य स्थल पर रवाना हुई है। आप लोग भी सामान इकट्ठा करते हुए अपने। और सोचिए पुलिस अभी से मुस्तैद है, अमृत स्नान सुबह से शुरू होगा और करोड़ों लोग मौजूद होंगे। ये आज की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, आज ये आलम था, कल इससे ज्यादा भीड़ होगी, इसलिए इससे ज्यादा तैयारी भी योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन ने की है। खुद योगी के करीबी और भरोसेमंद एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को देख रहे हैं, जो प्रयागराज पहुंच चुके हैं। शुरू में भी जब तैयारियां शुरू हुई थी तो अमिताभ यश वहां थे। अमिताभ यश सुरक्षा और हालातों का जायजा ले रहे हैं, रूट कहां से क्या है, किस तरह के बंदोबस्त और तैयारियां की गई है। बाकायदा हेलीकॉप्टर से निगरानी हो रही है, हेलीकॉप्टर से निगरानी के जरिए भी ये पता चलता है कहां भीड़ लग रही है, कहां ज्यादा जमघट हो गया है, कहां जाम है। ये सारी निगरानी हेलीकॉप्टर के जरिए की जा रही है। जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वो लोग प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे जाए। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन में क्या जानबूझकर कोई बड़ी साजिश हुई? मौनी अमावस्या पर जहां देश दुनिया से करीब 10 करोड़ लोग आए, वहां क्या जानबूझकर इंतजाम खराब करने की कोशिश हुई ताकि महाकुंभ और उसके भव्य आयोजन से ज्यादा चर्चा भगदड़ की हो? खोया पाया केंद्र पूरा का पूरा सेना के हवाले करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी, चाहे वो मिनिस्टर्स हो चाहे वो ऑफिशियल्स हो, कहीं ना कहीं जो सच्चाई है उसको छुपाने की कोशिश में लगे हुए हैं। महाकुंभ में कल तीसरा अमृत स्नान है, 5 से 6 करोड़ भक्तों के फिर आने का अनुमान है। तो सवाल उठने लगे हैं कि आस्था की डुबकी के बीच क्या फिर योगी के खिलाफ साजिश होने लगी है? जिस महाकुंभ में अब तक 35 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों का पहरा है, क्या वहां फिर अमृत स्नान से पहले कुछ लोग साजिश का चक्रव्यूह रचने लगे हैं? अब देखिए जरा क्या तैयारी की गई है। जो अमृत स्नान हो गया उसकी जांच भी चल रही है, उसमें कोई साजिश का एंगल तो नहीं है, और अगले की तैयारी भी करनी है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में 8 करोड़ लोग आए, और लेकिन अमृत स्नान से पहले अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई, 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। भगदड़ के पीछे साजिश की आशंका से भी जांच चल रही है। दरअसल एसटीएफ और एटीएस की टीम महाकुंभ में पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश खुद महाकुंभ में कैंप कर रहे हैं। चश्मदीदों और पीड़ितों के बयान से साजिश का शक हो रहा है। दावा है कि युवाओं के एक समूह ने भीड़ में लगातार धक्का दिया, जिससे हालात बिगड़े और लोगों में अफरा तफरी मचने लगी। खुद को बचाने के लिए लोग आगे वाले को धक्का मारने लगे, इससे कुछ लोग गिरे और भीड़ उनके ऊपर से गुजरने लगी। अराजक तत्वों का रोल जानने के लिए बाकायदा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। संगम नोज के पास सक्रिय संदिग्ध मोबाइल नंबर्स की पड़ताल की जा रही है। 16,000 से ज्यादा मोबाइल नंबरों पर खास निगरानी रखी जा रही है। रेड़ी, पूजन सामग्री, चूड़ी बेचने वालों से भी पूछताछ हो रही है। पिछले अमृत स्नान में जो हुआ वो फिर ना हो, इसके भी इंतजाम हो रहे हैं। मौनी अमावस्या के बाद बसंत पंचमी में सबसे ज्यादा भीड़ के अनुमान है, और तीसरे अमृत स्नान में महाकुंभ में 5 से 6 करोड़ लोग आ सकते हैं, यानी कल 5 से 6 करोड़ लोग आ सकते हैं स्नान करने। भक्तों की भीड़ को देखते हुए कड़ी सुरक्षा और इंतजाम के निर्देश दिए गए। अमृत स्नान से पहले कल योगी ने खुद तैयारियों की समीक्षा की है। महाकुंभ की व्यवस्था में 0 एरर के निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा कोई भूल चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। महाकुंभ में जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें पता है कल एक और अमृत स्नान होना है। आज तैयारियां कैसी है वो बता रहे हैं। टीवी पे बता रहे थे बहुत भीड़ भाड़ है, लफड़ा भाई बोल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आए तो पूरा एकदम क्लियर से हमारे को स्नान हो गया। अभी बहुत बढ़िया से स्नान हुआ है और बहुत आनंद आया है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। आदित्यनाथ जी जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। बाकी व्यवस्था देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। इतनी अच्छी व्यवस्था, जगह जगह टॉयलेट लगे हुए हैं, पुलिस की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, पुलिस रास्ते बताने वाले हैं। योगी जी का कल्याण हो, धन्यवाद योगी जी, आपने बहुत ही कमाल कर दिया। ऐसा ही होता रहे, ऐसा ही आप लगवाते रहो। हम तो राजस्थान से जोधपुर जिले से कौशलग्राम से आए हुए, लेकिन यहाँ योगी जी का बहुत अच्छा प्रबंध है। पहले से काफी अच्छा है, पहले बहुत भगदड़ मच गई थी, इसलिए अभी शांति से सभी जा रहे हैं और सीधी से आ रहे हैं। पुलिस की व्यवस्था अच्छी है, कोई भगदड़ नहीं मची है, सब काम एकदम बराबर से हो रहा है। कहीं भी स्नान कर सकते हो।
तो सब घाट में व्यवस्था प्रशासन की तरफ से बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है और पब्लिक जो है अब आराम से नहा रही है, हर घाट पे नहा रही है और अच्छा सा गंगा जी के दर्शन हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगा और जितनी इसकी तारीफ की जाए कम है और बहुत सुंदर है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्होंने देखा नहीं, वो आए नहीं, वो जाने नहीं है, लेकिन यहाँ आए तो वो जानेंगे कितनी अच्छी व्यवस्थाएं। बहुत अच्छा, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। योगी जी ने जो व्यवस्था करी है इतने लोगों के लिए, वो वाकई में काबिल तारीफ है। बहुत, और हमारे लिए तो जो उज्जैन में 2028 में कुंभ होने वाला है उसके लिए बहुत सीखने का अवसर है यहाँ पर, क्योंकि किस प्रकार से क्राउड मैनेजमेंट किया जाए। पते की बात है अपने की मैनेजमेंट की बात। मैंने बहुत बढ़िया, योगी जी मैंने बहुत बढ़िया है। पुलिस प्रशासन की बहुत शानदार व्यवस्था कर रखी है। अनचाही लोगों को तो प्रवेश जाने नहीं दे रहे, स्नान करके अच्छे से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब सवाल ये, इस पर सियासत भी हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने कल भी साजिश की ओर इशारा किया था, आज अखिलेश पर पलटवार किया है, क्योंकि भगदड़ होने के बाद अखिलेश यादव वो थे जो सबसे पहले सवाल उठा रहे थे। योगी कह रहे हैं अखिलेश महाकुंभ की हर चीज पर सवाल उठा रहे हैं। जिस दिन से शुरुआत हुई अखिलेश ने कहा कुंभ में हुई मौतों के आंकड़े सामने आने चाहिए। सरकार भगदड़ के बाद अब तक संख्या नहीं बता पा रही है, कितने लोगों की जान गई और कितने लापता है। सरकार क्यों हादसे के बाद आंकड़े छिपाने में लगी है? महाकुंभ जैसा बड़ा आयोजन सही तरीके से नहीं कर सकती तो वो सरकार देश को विकसित क्या कर पाएगी? वीआईपी की वजह से आम लोगों को काफी दिक्कत हुई। मौनी अमावस्या पर 13 अखाड़ों ने अमृत स्नान तक नहीं किया। योगी ने जवाब दिया, महाकुंभ में 32 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज आने वाले लोग व्यवस्था का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि कुछ लोग लगातार गुमराह कर रहे हैं। वो सनातन धर्म के प्रति साजिश करने से बाज नहीं आ रहे। सनातन विरोधी कोशिश कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे और वो लोग महाकुंभ को लेकर जग हसाई का काम करें। संतों का आभारी हूं जिन्होंने हालात को बखूबी समझा। समाजवादी पार्टी तो सनातन का विरोध करती ही आई है। अखिलेश और सपा के 2 महीने के ट्वीट और बयान देख लीजिए। योगी ने कहा उन्होंने सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का सिर्फ विरोध किया है, उन्होंने सबसे बड़े धार्मिक आयोजन पर हमेशा ऐतराज दर्ज कराया है। सुनिए अखिलेश यादव को और योगी को। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पिछले 2 महीनों के ट्वीट पर देखिए, सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए जिसके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया भी मत है, और राष्ट्रपति भी आए थे, दुनिया के 74 देशों के राष्ट्रों में आए थे, हाई कमिश्नर आए थे, पूरी दुनिया आ रही आई को है, पूज्य संत बनाए हैं, कभी आचार्य बनाए हैं, देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है। आज हमारे लिए मरने वाले आंकड़े ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब जो सरकार मरने वाले आंकड़ों को न दे सके, हम इनके किस आंकड़े को मान लें? मैं अभी भी कह रहा हूं 40 करोड़ लोगों का जो सपना दिखाया था, हम तो ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार को बजट की कमी थी तो बजट क्यों नहीं दे रहे हैं आप? 10,000 करोड़ और दे दें उसको बजट के लिए। आप मांग क्यों नहीं देते बजट के लिए? मेरी मांग है कि खोया पाया केंद्र पूरा का पूरा सेना के हवाले करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं और जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी इसमें शामिल थे उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब आपको बताऊं, इससे पहले बाबा बागेश्वर ने आरोप लगाए थे। बाबा बागेश्वर ने कहा था जिनकी भगदड़ में मौत हुई है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। सुनिए, कुछ दबा के बिना मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं, कुछ दबा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोले, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। करोड़ों लोग मर रहे हैं, कुछ दबा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोले, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। अब जो बात कही बाबा बागेश्वर ने कि जिनकी मौत हुई है वो उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, इस पर शंकराचार्य ने ऐतराज जताया है। देखिए जरा क्या कुछ कहा बाबा बागेश्वर ने, जिस पर शंकराचार्य नाराज हो गए, क्रोधित हो गए और वो बाबा बागेश्वर पर हमला करने लगे। बाबा बागेश्वर ने कहा देश में रोज करोड़ों लोग जान गंवा रहे हैं, कुछ बीमारी से तो कुछ दवाओं की कमी से। ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना तो सबको है, कोई गंगा किनारे मरेगा तो उसे मोक्ष मिलेगा। यहां महाकुंभ में कोई मरा नहीं है, कुछ लोग असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है, ये बात तय है। कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, लेकिन जो भगदड़ में मरे हैं उनको मोक्ष मिला है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा जो भी ऐसी बातें करते हैं उनका मोक्ष करवा देना चाहिए, अगर वो तैयार है तो मैं धक्का मारकर मोक्ष दिलवा सकता हूं। कुचलकर जैसे माता बहनों और बच्चों की मौत हुई वो दुखद है, लेकिन इन्हें मोक्ष हो गया है ऐसा बोलना बहुत आसान है। मौत पर पीड़ित परिवार का दुख बांटिए, उपहास ना उड़ाए। संत कथावाचक अगर ऐसा कहेंगे तो लोगों को और तकलीफ होगी। लोग यहाँ इतने गुस्से में हैं कि बेतुके बयान देने वालों को खोज रहे हैं। जो ऐसा बोलते हैं वो खुद के मोक्ष दिलाने का भी ऐलान कर दें, मैं ऐसा बोलने वालों को तुरंत ही मोक्ष दिला दूंगा। उसके बाद बाबा बागेश्वर तक ये बात पहुंची कि शंकराचार्य ने ऐसा बोला। सुनिए बाबा बागेश्वर ने उसके बाद क्या कहा।
और करोड़ों लोग मर रहे हैं, कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोले, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई